हमारे संत मरियम स्कूल के चेयरमैन, समाज सेवी भाई अविनाश देव जी, जो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, सबको सम्मान देने का काम करते हैं। और आज उनका यह सम्मान ही है कि न कोई दल का बंधन है, न कोई पार्टी का बंधन है, और सारे लोग इनके प्रेम में खींचे चले आए हैं यहाँ। इस मन से मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। हमारे कलाकार बंधु हैं, इनका भी अभिनंदन है। और जितने भी हमारे यहाँ देवी तुल्य बेटियां हैं और प्रथम पंक्ति में बैठे समाज की सशक्त नारी जिनको कहा जाए, जिन्होंने अपने जीवन में कई बाधाओं को दूर करके एक पहचान इन्होंने बनाई है। हमारे बीच में सुम्मी जी हैं, संध्या जी हैं, अन्नपूर्णा जी हैं, रूपा जी हैं, मंजू जी हैं, बहन मीना गुप्ता जी हैं, शीला दीदी हैं, सुशीला जी हैं, और तमाम जितने भी यहाँ सभी हमारे देवतुल्य बंधु हैं। इस मंच से मैं सबका चंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी बहनों को, सभी बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि आज का दिन हम बेटियों का है। हम सभी बेटियां, ऐसे तो 365 दिन महिलाओं का है, हर दिन महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आज विशेष तौर से हम सबों को सम्मान दिया जाता है। यह भी हमारे लिए गौरव की बात है। बहनों, बंधु, हर युग में हमने देखा है, हर काल खंड में, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, हर काल खंड में नारियों ने, बेटियों ने अपना परचम को लहराया है। इतिहास गवाह है, हमने सुना भी है बचपन से इस कहानी को कि माँ सावित्री ने यमराज से लड़कर अपने पति की प्राणों की रक्षा की है। हम पढ़ते हैं विदेश में कि महिलाएं स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं, अपने विचार को रखने के लिए, अपने डिसीजन को लेने के लिए उनकी मर्जी रहती है कि मेरी मर्जी, हम चाहे शादी करें ना करें ये हमारी मर्जी, हम बच्चे को जन्म दें या न दें हमारी मर्जी, हम खाना बनाए या न बनाए हमारी मर्जी, हम जो करें हमारी मर्जी। ऐसे विदेशों में हमने देखने को मिलता है कि वहाँ की महिलाएं अपने विचार को रखने के लिए, अपने जिंदगी को जीने के लिए स्वच्छंद होती है। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि 6 महीना में शादी होती है, टूट जाती है, 6 महीना में रिश्ते बनते हैं, 6 महीना में बिगड़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी स्वच्छंदता है, हमारे यहाँ भी महिलाएं सशक्त हैं, हम भी अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। लेकिन हमारी जो देश की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आपने तस्वीर देखा होगा। एक हाथ में घोड़े की नाल, एक हाथ में तलवार, पीठ में कपड़े से बंधा हुआ बच्चा, और वो किससे लड़ाई कर रही है? तो अंग्रेजों से लड़ाई कर रही है। तो यहाँ की संस्कृति कहती है कि हम लड़ भी सकते हैं, हम घर में बच्चे भी पाल सकते हैं, हम घर में खाना भी बना सकते हैं, हम समाज में अपनी पहचान भी बना सकते हैं, हम राजनीति के क्षेत्र में भी अपना पहचान बना सकते हैं। चाहे देश का कोई भी पद हो, उसमें हम सुशोभित हो सकते हैं। ये हमारा यहाँ का सभ्यता और संस्कृति कहता है। और हमें गर्व है कि हम ऐसे देश में जन्म लिए हैं, ऐसे हम देश में उस संस्कृति, उस सभ्यता में जन्म लिए हैं जहां पर बेटियों को देवी कहा जाता है, बेटियों को आदि शक्ति कहा जाता है। कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस समाज में नारियों को सम्मान मिलता है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। चूंकि समय बहुत कम लेना है, बहुत से हमारे बीच में वक्ता है, तो आज की जो स्थिति है कि 21वीं सदी में महिलाओं की क्या स्थिति है,
तो निश्चित रूप से जो 21वीं सदी की महिलाएं हैं वो सक्षम है, वो कमजोर नहीं है, वो लाचार नहीं है, वो अबला नहीं, वो सबला है। कहा गया है कि नारी नहीं है वो अबला, वो बात है पुरानी, और नारियों के गोद में पलती है जिंदगानी। नारी है घर की लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, और जरूरत पड़ी तो ये चूड़ी तलवार बन के खनके, तलवार बन के खनके। तो आज की जो 21वीं सदी का जो महिला है वो हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए उत्सुक है, बशर्ते कि हम उसकी भावनाओं को का कद्र करें, उसके सपने को उड़ान को भरने दें। लेकिन ऐसे ऐसे समय पर आता है जब महिलाओं को झेलना पड़ता है। अगर कोई महिला सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम महिलाओं में से ही कुछ महिला हैं जो उसके बढ़ते हुए कदम को रोकना चाहते हैं। भाई 9 बजे निकली तो 9 बजे तक कहाँ थी, किससे मिली, किससे बात की, कहाँ गई, ये उसके चरित्र पर उंगली उठाने वाले हम महिलाएं ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम पुरुष भाई को इसमें हम नहीं सरोकार करना चाहेंगे। ये हम हैं जो खुद ही नारी होकर भी नारी पर उंगलियां उठाया करते हैं। आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तम तमाकर वो बोला, मैं अकेला क्यों लड़ूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं। आकाश की आराधना के चक्र में तुम ना पड़ो, संग्राम यह घंघोर है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। जब तक हम महिलाएं एक दूसरे की उंगली पकड़कर उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आज हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी बेटियों को सम्मान देना होगा, हमें बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना होगा। हम बात बात में बेटियों को टोकते हैं, हम बेटियों को रोकते हैं। घर से बाहर जा रही हो, नजरें नीची करके जाना, कितना बजे जा रही हो, कब तक काम है, कब तक तुम बाहर रहोगी, ये सवाल हम अपने बेटों से नहीं करते हैं। इसीलिए बेटियां अंडर एस्टिमेट हो जाती हैं, एक दायरा में बन जाती हैं। मैं तमाम यहाँ हमारे बीच में अभिभावक लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि बेटियों को उड़ने दें, उनके जो पंख हैं उनको फैलने दें। उनका मन है कि मैं कल्पना चावला बनूं, मैं सुनीता विलियम्स बनूं, मैं स्मृति ईरानी बनूं, मैं इंदिरा गांधी बनूं, मैं सरोजनी नायडू बनूं। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि उनको रोकिए मत, उनको टोकिए मत, उन पर विश्वास कीजिए। और जब आप उस पर विश्वास करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए वो बेटी, अभी सर ने कहा था कि टेंशन नहीं है, टेंशन सन्स के बराबर है, तो निश्चित रूप से वो आपकी बेटी है, वो कहीं बेटों से कम नहीं, बेटों से कहीं आगे बढ़कर काम करेगी। बस बहुत कुछ नहीं बोलते हुए बस एक आह्वान मैं नारी शक्ति से करूंगी कि अगर हम एक हो जाएं तो फिजा कुछ और होगी, अगर हम एक हो जाएं तो फिजा कुछ और होगी। गंगा की कसम, जमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, और अगर जोश में तेरा होश रहा तो ये जालिम का जमाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले तो ये फसाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके अविनाश जी को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया। समाज में ऐसे ऐसे भाई ही हैं जो हम बहनों का उत्साह वर्धन करते हैं और हमारे सपनों में पंख लगता है और लगता है कि हम किसी से कमजोर नहीं, हम अबला नहीं, हम सबला है। समाज में हमारे पीछे लोग कुछ भी कहे, ये भाई लोग ही ऐसे हैं जो हमें साहस देते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।